लव स्टोरी भाभी। घर में नई बहू आई थी सिया। सादा सूट, गीले बालों से गिरती बूंदें और आंखों में एक मासूम चमक। वो चुपचाप रसोई में खड़ी थी। नई जगह, नए लोग, थोड़ा संकोच। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, भाभी, चाय मिलेगी क्या? सिया ने पलटकर देखा। वो था आरव, घर का छोटा बेटा, उसका देवर। कॉलेज से लौटा हुआ, हल्की मुस्कान, आंखों में शरारत। सिया ने बिना कुछ कहे चाय बना दी। जब कप आरव के हाथों में दिया, उंगलियां हल्के से छू गईं। बस एक पल, पर दिल में अजीब सी हलचल हो गई। आरव ने महसूस किया। सिया ने नजर झुका ली। उस शाम दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। रात का समय था, घर सो चुका था, हल्की हवा पर्दे हिला रही थी। सिया रसोई में पानी लेने आई। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी, आपको नींद नहीं आई? सिया थोड़ा चौंकी। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। बस आदत नहीं पड़ी अभी इस घर की, सिया ने धीमे से कहा। आरव मुस्कुराया। नई जगह है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये घर जल्दी आपका अपना लगेगा। सिया ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अपनापन था, सम्मान था, और कहीं न कहीं एक नर्म सी गर्माहट। कुछ पल खामोशी रही, ना कोई गलत इरादा, बस दो दिलों की सच्ची बातचीत। सिया ने कहा, आप बहुत अच्छे हो आरव। आरव ने हल्के से सिर झुका दिया। आप भी, भाभी। लेकिन इस बार शब्द साधारण थे, और एहसास कुछ खास। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सिया पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, भाभी, मैं मदद कर दूं? सिया मुस्कुरा दी। अगर कांटे से डर नहीं लगता तो आ जाओ। दोनों साथ बैठकर फूल तोड़ने लगे। बीच बीच में हल्की हंसी, छोटी छोटी बातें, और एक अजीब सी सहजता। सिया ने महसूस किया, आरव अब सिर्फ देवर नहीं लग रहा, वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास बैठकर मन हल्का हो जाता था। और आरव, वो हर बार सिया को देखता तो दिल अनजाने में तेज धड़कने लगता। पर वो खुद को समझाता, वो मेरी भाभी है, मुझे अपनी सीमा नहीं भूलनी चाहिए। पर दिल कब किसी नियम को मानता है? उसी शाम सिया छत पर अकेली खड़ी थी। आरव भी वहां आ गया। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। ना कोई शब्द, बस दो दिलों की मौजूदगी। तभी हवा का झोंका आया, और सिया के बाल चेहरे पर आ गए। आरव ने बिना सोचे हल्के से बाल हटा दिए। एक पल दोनों की आंखें मिली, सांस थम सी गई। फिर सिया ने धीरे से नजर हटा ली। आरव ने भी खुद को पीछे कर लिया। कोई कुछ बोला नहीं, पर दोनों जान चुके थे, अब ये एहसास सिर्फ सम्मान नहीं रहा। उस रात के बाद सिया खुद से लड़ने लगी। ये क्या महसूस कर रही हूँ मैं? ये रिश्ता तो सिर्फ सम्मान का होना चाहिए। वो पूजा करती, काम करती, हंसती, पर मन कहीं और उलझा रहता। दूसरी तरफ आरव भी बेचैन था। वो हर बार सिया को देखता, फिर खुद को समझाता, गलत सोचना भी पाप है। वो मेरे भाई की पत्नी है। एक दिन बारिश जोर से हो रही थी। बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूबा था। सिया डर के कारण सीढ़ियों से फिसल गई। तभी आरव ने दौड़कर उसे थाम लिया। सिया उसकी बाहों में थी। दिल जोर से धड़क रहा था, डर से भी, और उस नजदीकी से भी। आरव ने तुरंत उसे सीधा किया। भाभी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? सिया ने सिर हिला दिया। नहीं, धन्यवाद। दोनों कुछ पल खड़े रहे। बिजली चमकी, उस रोशनी में दोनों की आंखें मिली। सिया की आंखों में आंसू थे। आरव समझ गया, ये आंसू सिर्फ गिरने के नहीं थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिया भी चुप रही, क्योंकि दोनों जानते थे, कुछ रिश्ते दिल में रहकर भी जुबान पर नहीं आ सकते। अगली सुबह सिया ने खुद को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश की। उसने तय किया, अब दूरी रखनी होगी, यही सही है। वो दिन भर आरव से नजरें चुराती रही। बात जरूरत भर की, ना मुस्कान, ना अतिरिक्त शब्द। आरव ने ये बदलाव महसूस किया। उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। शाम को वो छत पर अकेला बैठा था। सिया भी वहां आई, पर इस बार दोनों के बीच खामोशी भारी थी। आरव ने आखिरकार धीमे से कहा, भाभी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? सिया का दिल कांप गया। उसने गहरी सांस ली। नहीं आरव, गलती हमारी भावनाओं की नहीं है, गलती इस रिश्ते की मर्यादा की है। आरव चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ था। सिया ने आगे कहा, अगर हम इसी रास्ते पर चले, तो पूरा परिवार टूट जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। आरव की आवाज भारी हो गई। और अगर दिल न माने तो? सिया की आंखों से एक आंसू गिरा। तो दिल को समझाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्यार किसी को पाने के लिए नहीं, दूर से निभाने के लिए होते हैं। आरव ने सिर झुका लिया।
उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी कभी त्याग मांगता है। उस रात दोनों अपने अपने कमरे में थे, दिल टूटे हुए पर इज्जत बची हुई। समय बीतने लगा। सिया ने खुद को घर के कामों में पूरी तरह डुबो दिया। आरव ने भी कॉलेज और करियर पर ध्यान देना शुरू किया। वो अब भी रोज मिलते थे, पर बात सिर्फ जरूरत की होती, न कोई पुरानी नजदीकी, न कोई अतिरिक्त नजर। पर दिल दिल अब भी वही कहानी दोहराता था। एक दिन आरव की नौकरी लग गई। पूरा घर खुश था। सिया ने मिठाई उसके हाथ में रखी। बधाई हो आरव, मुझे पूरा भरोसा था तुम कर लोगे। आरव ने मुस्कुराकर देखा। उस मुस्कान में अब भी वही पुरानी गर्माहट थी, पर उस पर संयम की चादर थी। सब आपकी दुआओं का असर है भाभी। उस दिन पहली बार दोनों को महसूस हुआ, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं, कभी कभी दुआ बनकर साथ चलता है। कुछ महीनों बाद आरव की शादी तय हुई। सिया ने खुद आगे बढ़कर उसकी शादी की तैयारियां की। हर काम में उसका दिल थोड़ा थोड़ा टूटता रहा, पर चेहरे पर मुस्कान बनी रही। शादी के दिन आरव ने सिया के पैर छुए। भाभी, आप हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहेंगी, पर आज मैं वादा करता हूँ, आपकी इज्जत और आपके फैसले को जिंदगी भर निभाऊंगा। सिया की आंखों में नमी थी, पर उसने सिर पर हाथ रखा। खुश रहो आरव, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस रात सिया छत पर अकेली खड़ी थी। आसमान में वही चांद जो कभी उनके अनकहे एहसासों का गवाह था। उसने धीमे से कहा, कुछ मोहब्बतें मंजिल नहीं बनती, पर वो इंसान को जिंदगी भर खूबसूरत बना देती हैं।